देश के सभी विपक्षी दलों को चुनाव लड़ना बंद कर देना चाहिए, चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वोट चोरी नहीं बल्कि पूरा चुनाव चोरी हो चुका है, पूरा चुनाव आयोग चोरी हो चुका है, जिसका जीता जागता उदाहरण बिहार में पूरी दुनिया ने देख लिया, सिर्फ इलेक्शन कमीशन को छोड़कर। चुनाव के चलते चलते आचार संहिता के होते हुए भी करोड़ों महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया डाल दिया गया, पूरी दुनिया ने देखा, इलेक्शन कमीशन ने नहीं देखा। तो वहीं हरियाणा और दिल्ली में वोट डालने वाले कई बीजेपी नेताओं ने बिहार में आकर भी वोट डाला, और तो और एनडीए की एक महिला सांसद ने एक दिन में 2 बूथ में 2 वोट डाले। ऐसे कितने लोग हैं, कितने हजार हैं, कितने लाख हैं, आप नहीं जानते, हम नहीं जानते, दुनिया ने देख लिया, इलेक्शन कमीशन ने नहीं देखा। बिहार से बाहर रहने वाले बिहार के मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई वोट डालकर आने के लिए बीजेपी द्वारा, पूरी दुनिया ने देखा, इलेक्शन कमीशन ने नहीं देखा। और चुनाव आयोग से आप अगर शिकायत करोगे, उनसे सीसीटीवी फुटेज मांगोगे, वो देंगे नहीं, उनसे डिजिटल डेटा मांगोगे, वो देंगे नहीं। अगर गुस्सा के आप उनसे एफआईआर करने जाओगे उनके लिए, तो देश का कानून ऐसा पलट दिया गया है हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि उन पर आप एफआईआर कर नहीं सकते। चुनाव का पूरा इकोसिस्टम हैक कर लिया गया, योजनाओं के नाम पर 40,000 करोड़ रुपए बिहार में बांट दिए गए, उसके अलावा वोट डालने से पहले चढ़ावा अलग चढ़ाया गया। आप धन बल में भी उनसे नहीं लड़ सकते और ना ही मुद्दों पर लड़ सकते हो, इसीलिए चुनाव लड़ना बंद कर दी। विपक्ष आखिर चुनाव किस मुद्दे पर लड़े और जीते? देश की जनता ने महंगाई, भूखमरी, गरीबी को एक्सेप्ट कर लिया, उसके हिसाब से जीना सीख गई है, इसीलिए चुनाव के समय 5,000 10,000 रुपए दे दो, वो खुश हो जाती है। देश का युवा बेरोजगारी में रहना सीख चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार फेल होना सीख चुका है, रिजेक्ट होना सीख चुका है, पेपर लीक से वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है। आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ो? देश की महिलाएं अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है, देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ये उनके माता पिता ही नहीं चाहते, और आपके परिवारजन चाहे ऑक्सीजन की कमी हो या अस्पताल में बेड की कमी से मर जाए, कोई दिक्कत नहीं, सब ऊपर वाले की मर्जी है, यही ऊपर वाले की इच्छा थी, ऐसा बोलकर टालकर जिंदगी जीना ये देश सीख चुका है। इसीलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, ये सब चीज फलान ढिमका, ये सब चीज छोड़ दीजिए, सीधा सीधा चुनाव आयोग पर कार्रवाई करने की सोचिए। चुनाव आयोग को कैसे निष्पक्ष चुनाव कराया जा सकता है, चुनाव आयोग से इस चीज पर फोकस कीजिए। देश में एक निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि सिस्टम पूरी तरह हाईजैक हो चुका है और कोई रास्ता नहीं बचा। और सिर्फ विपक्ष नहीं, इस देश की जनता को भी इस चुनाव चोरी में उनका साथ देना होगा, वरना कल आपके बच्चे का पेपर लीक हो गया, धांधली हो गई, ये छाती पीटते आप सड़क में मत आना, क्योंकि आपने चुनाव की धांधली, चुनाव की चोरी नहीं रोक सके, इसलिए वो पेपर चोरी हो रहा है। कल को कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका काबिल बच्चा पिछड़ गया और कोई करप्शन से आगे बढ़ जाएगा, तब छाती पीटने का जरूरत नहीं, क्योंकि आपने चुनाव की चोरी नहीं रोकी, तो उस धांधली को क्या रोकोगे? इसीलिए सिर्फ विपक्ष का ही काम नहीं है, इस देश की हर एक जनता का काम है, चाहे तन मन धन जिस तरह से इस चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मजबूर करना और इस पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के लिए हम सभी को एक होना होगा।